चलिए, तो आज हम बात करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में। और लोकोमोशन एंड मूवमेंट में जब बात करते हैं तो पहले हमारे दिमाग में जो बात आती है वो है स्केलेटन और स्केलेटल सिस्टम के बारे में। देखिए, स्केलेटल सिस्टम की जब हम बात करते हैं, एंडोस्केलेटन जो हमारा है वो बोन्स और कार्टिलेज का बना हुआ है। तो यहाँ पर मेनली हम स्केलेटल सिस्टम में जो बात करेंगे वो बोन्स के बारे में बात करेंगे। और बोन्स जो होती हैं टोटल एडल्ट में 206 बोन्स होती हैं। और हमारे यहाँ पे स्केलेटन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है एक्सियल स्केलेटन एंड सेकेंड वन इज appendicular skeleton. So axial skeleton and appendicular skeleton. यहाँ पर इस 206 में से 80 बोन्स जो होती हैं वो एक्सियल स्केलेटन की हैं और यहाँ पर 126 बोन्स जो है वो एपेंडिकुलर स्केलेटन की है। बात करते हैं पहले एक्सियल स्केलेटन के बारे में। एक्सियल स्केलेटन में स्कल 22 बोन, हायोइड सिंगल, ईयर ऑसिकल 3 पेयर और 6, then vertebra 26, ribs 24 and sternum single। ठीक है, तो ये एक्सियल स्केलेटन की हम बात कर रहे हैं। सो आप यहाँ पर एक्सियल स्केलेटन में देख सकते हैं टोटल कितनी बोन्स हैं, 80 बोन्स। बात करें एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। सो एपेंडिकुलर स्केलेटन में लिम्स 30 सिंगल लिम्ब में, टोटल लिम्ब कितने हैं 4। सो कितनी हो गई यहाँ पर 120। ठीक है, 4 लिम्स है, 2 अपर लिम्ब 2 लोअर लिम्ब। एंड गर्डल 6 हो गया। ठीक है, चलिए एक एक करके इनकी डिटेल पढ़ते हैं। यहाँ पर बात करते हैं पहले स्कल के बारे में। अच्छा, स्कल में हायोइड और ईयर ऑसिकल को भी इंक्लूड किया जा सकता है। सो अगर हम हायोइड और ईयर ऑसिकल को इंक्लूड कर ले तो यहाँ पर ये 29 हो जाती है, बिकॉज हायोइड एंड ईयर ऑसिकल ऑल्सो इंक्लूडेड इन स्कल। सो स्कल में जो 22 प्योरली स्कल की अगर हम बात करें जिसमें हायोइड और ईयर ऑसिकल को हम अलग रखते हैं, तो स्कल में हमने कहा 22 है। अब इस 22 के बारे में बात करते हैं तो पहले आते हैं हम स्कल पे। स्कल की 22 बोन्स जिसमें क्रेनियम 8 एंड फेशियल 14। क्रेनियम क्या है, यहाँ पर जो हमने क्रेनियम लिखा है, ये क्रेनियम क्या है, ये ब्रेन बॉक्स है। ये जो ब्रेन बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है जिसके अंदर ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम। तो क्रेनियम में कितनी बोन्स है, 8 बोन्स है। क्रेनियम में फ्रंटल, पैराइटल, फ्रंटल सिंगल होगी, पैराइटल पेयर्ड है, टेम्पोरल पेयर्ड है, ऑक्सीपिटल सिंगल है, स्फीनोइड सिंगल है, इथमोइड सिंगल। सो यहाँ पर क्रेनियम की जब हम बात कर रहे हैं तो क्रेनियम में टोटल कितनी बोन्स हो गई, 8 बोन्स हो गई। ये हो गई फ्रंटल। साइड में दोनों तरफ क्या है, पैराइटल। इस साइड में दोनों तरफ, यहाँ ईयर के पीछे की तरफ टेम्पोरल, पीछे की तरफ यहाँ पर ऑक्सीपिटल। ठीक है, फिर यहाँ अंदर की तरफ बेस ऑफ क्रेनियम पे अंदर की तरफ यहाँ पर होगी स्फीनोइड और इथमोइड। ठीक है, बात करते हैं फेशियल की। सो फेशियल में नेजल बोन पेयर्ड है, पैलेटाइन पेयर्ड,
lacrimal, again paired, maxilla, paired, inferior nasal conchae, paired, zygomatic, paired, mandible, unpaired, and last vomer, unpaired. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फेशियल बोन्स है, ठीक है ना। नेजल है, पैलेटाइन है जो कि पैलेट फॉर्म कर रही है, लेक्रीमल है जो आईज में होगी, मैक्सिला अपर जॉ फॉर्म कर रही है, इंफीरियर नेजल कॉन्काई अगेन नोज में है, जाइगोमेटिक ये जो आई ऑर्बिट बना रही है दोनों तरफ से, ठीक है। यहाँ पर मैंडिबल लोअर जॉ फॉर्म करेगा, एंड वोमर जो है नेजल सेप्टम का इंफीरियर पार्ट बनाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि क्रेनियम में 2 बोन पेयर्ड हैं, क्रेनियम में पेराइटल और टेम्पोरल, ये 2 बोन क्या है, पेयर्ड है, बाकी की सारी क्या है, बाकी की सारी अनपेयर्ड है। इसी तरह से फेशियल में आप देखिए, फेशियल में 2 अनपेयर्ड है, मैंडिबल और वोमर, इसके अलावा सारी क्या है, पेयर्ड है। तो आपको इस तरीके से इसको याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं हायोइड के बारे में। सेकेंड बोन हमने पढ़ी यहाँ पर कि स्कल के बाद हायोइड। हायोइड जो होती है यू शेप की बोन है, यू शेप्ड है, जिससे टंग जो है पीछे की तरफ अटैच होती है, और हायोइड एकमात्र ऐसी बोन है जिसका कि किसी दूसरी बोन के साथ कोई भी आर्टिकुलेशन नहीं होता। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर ईयर ऑसिकल्स के बारे में। आप देख रहे हैं यहाँ पर ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स 3 पेयर होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर टोटल 6 है ईयर ऑसिकल। इसमें आपको मिलेंगे मैलियस, इंकस एंड स्टेपिस। ये 3 ईयर ऑसिकल्स हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। यहाँ पर इनके शेप की अगर अपन बात करें, इन ईयर ऑसिकल के शेप अगर हम देखें, सो हैमर, एनविल और स्टिरम, ये इनके शेप, ठीक है। और किसका मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन को अगर हम देखें, मॉडिफिकेशन ऑफ, सो जो मेलियस है आर्टिकुलर बोन का मॉडिफिकेशन है, इंकस क्वाड्रेट बोन का मॉडिफिकेशन है, एंड स्टेपिस हायो मैंडिबुलर बोन का मॉडिफिकेशन। सो ये हमने देखा ईयर ऑसिकल्स के बारे में। इनके बारे में हम और डिटेल पढ़ते हैं जब हम ईयर के बारे में पढ़ रहे होते हैं। सो हमने कहा ईयर ऑसिकल में मेलियस, इंकस और स्टेपिस होंगे। इसमें मेलियस, इसमें साइज जो है इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मेलियस जो है लार्जेस्ट है, स्टेपिस जो है वो स्मॉलेस्ट है, एंड स्टेपिस जो है वो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी भी है, ठीक है। इनके शेप के बारे में हमने देखा और किस बोन का मॉडिफिकेशन है। चलिए आगे बात करते हैं। ईयर ऑसिकल के बाद हम आते हैं वर्टेब्रा पे। वर्टेब्रा टोटल कितने, 26। सो वर्टेब्रा में हम एम्ब्रियो एंड एडल्ट, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिक्स। एम्ब्रियोनिक स्टेज में सर्वाइकल, यहाँ पर एम्ब्रियो की बात करें अगर हम, सर्वाइकल 8, 12, 5, 5 और 4।
ठीक है, सॉरी, सर्वाइकल 7, यहाँ पर वर्टेब्रा अगर आप देखें सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सिक्स। ठीक है, टोटल कितने वर्टेब्रा हो गए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल जो वर्टेब्रा दिखाई दे रहे होंगे आपको, यहाँ पर 33 वर्टेब्रा होते हैं। 33 किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एडल्ट में नहीं, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में 33, एडल्ट में बात करें सर्वाइकल 7, ठीक है, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1 एंड कॉक्सिक्स 1। एक्चुअली सैक्रम में जो है 5 वर्टेब्रा फ्यूज होके सिंगल हो जाते हैं, कॉक्सिक्स में 4 वर्टेब्रा फ्यूज होके सिंगल हो जाते हैं। तो टोटल कितने बचते हैं यहाँ पर, टोटल आप देखिए वर्टेब्रा कितने हैं, 26 वर्टेब्रा हैं। ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टेब्रा होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट और थिकेस्ट वर्टेब्रा जो हैं वो है लंबर वर्टेब्रा। ये जो लंबर वर्टेब्रा है वो स्ट्रॉन्गेस्ट और थिकेस्ट वर्टेब्रा होते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर वह जो हमारी वर्टेब्रल कॉलम का कर्वेचर है उसके बारे में। आप देखिए पीछे की तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो वर्टेब्रल कॉलम है ये स्ट्रेट नहीं है, इसमें कुछ कर्वेचर्स प्रेजेंट है। उन कर्वेचर्स की हम बात करें अगर, तो देखिए ये कर्वेचर्स कुछ इस तरीके से होते हैं। ये इस तरह से कर्व्स होते हैं यहाँ पर। ये हम मान रहे हैं वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल मतलब सामने वाली, और ये हम मान लेते हैं डॉर्सल सरफेस है, डॉर्सल मतलब पीछे वाली। सो वेंट्रल सरफेस में आप देख सकते हैं पहला कर्वेचर जो है वो है सर्वाइकल, सर्वाइकल कर्व। सेकेंड जो है थोरेसिक कर्व, थर्ड लंबर कर्व और ये पेल्विक कर्व। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए सर्वाइकल कर्व और लंबर कर्व वेंट्रली जो है वो कॉन्वेक्स होते हैं, जबकि थोरेसिक और पेल्विक कर्वेचर जो होते हैं वो वेंट्रली कैसे होते हैं, ये वेंट्रली कॉन्केव होते हैं। इसमें से जो थोरेसिक कर्व होते हैं, थोरेसिक कर्व प्राइमरी कर्वेचर कहलाता है, पेल्विक भी प्राइमरी कर्वेचर है, जबकि सर्वाइकल कर्वेचर सेकेंडरी कर्वेचर है और लंबर कर्वेचर भी सेकेंडरी कर्वेचर है। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, एक्चुअली जो बर्थ के टाइम से प्रेजेंट है, जो कर्वेचर एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट थे उनको हमने प्राइमरी कहा, और थोरेसिक और पेल्विक जो है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट थे। ठीक है, सर्वाइकल और हम बात करें लंबर कर्व की, सो ये बर्थ के बाद डेवलप हुए हैं, ये कर्वेचर जो है वो बर्थ के बाद डेवलप हुए, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कर्वेचर। ठीक है, तो चलिए आगे फिर हम नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं रिब्स के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू हमें इतना प्यार देने के लिए। रोज़ हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर अपने एनरोलमेंट को सुनिश्चित करें, और साथ ही जो स्टूडेंट्स हमारे स्टडी मटेरियल और डाउट सेशन भी चाहते हैं वो उसके लिए उसी लिंक पर जाकर प्रीमियम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं रिब्स की। रिब्स जो है 12 पेयर्स होती है, ठीक है, 24 है 12 पेयर ऑफ रिब्स। तो यहाँ पर रिब्स जो हैं वो 3 पार्ट्स में या 3 तरह की रिब्स होती है, हम कह सकते हैं 3 टाइप्स हैं इनके। फर्स्ट जो है वर्टेब्रो एक्सटर्नल, और जिसको हम कहते हैं ट्रू रिब्स, जो कि 1 to 7 पेयर। सेकेंड वर्टेब्रो कॉन्ड्रल रिब, या जिनको हम कहते हैं फॉल्स रिब, 8, 9 and 10th pair। And third one is vertebral rib, या जिसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब, जो कि 11 and 12 पेयर। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3 टाइप्स की रिब्स हैं। अब पहले के बारे में अपन देखते हैं। रिब्स का जो अटैचमेंट होता है ना, ये सामने की तरफ तो स्टर्नम से होता है, ये चेस्ट बोन कौन सी है, स्टर्नम, और पीछे की तरफ डॉर्सली ये वर्टेब्रा से जुड़ी होती हैं, वर्टेब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं। सो डॉर्सल अटैचमेंट कहाँ पर होता है इनका,
वर्टेब्रा से, और वेंट्रल अटैचमेंट कहाँ पर होता है इनका? वेंट्रल अटैचमेंट होता है स्टर्नम से। ठीक है, अब यहाँ पर हम वर्टेब्रो स्टर्नल रिब की बात करें, जिसको हम ट्रू रिब्स भी कह रहे हैं। वर्टेब्रो स्टर्नल रिब्स क्या है कि ये, अगर हम सपोज करें ये स्टर्नम है, ठीक है, ये स्टर्नम है। अब यहाँ पर जो सेवंथ पेयर होंगे, जो सेवंथ पेयर होंगे, सेवन पेयर स्टार्टिंग के 5, 6 और ये 7, इसी तरह से इस साइड से भी, ये अपन एक साइड का देख रहे हैं, यहां से भी आके रिब्स अटैच होंगी। ठीक है, ये जो 7 पेयर्स हैं, ये 7 पेयर्स डॉर्सली वर्टेब्रा से अटैच हैं और वेंट्रली स्टर्नम से अटैच है, इसलिए इनको हमने क्या बोला? वर्टेब्रो स्टर्नल रिब्स, जो कि 1 to 7 पेयर्स हैं। ठीक है, अब बात करें वर्टेब्रो कॉन्ड्रल। एक्चुअली जो वर्टेब्रो कॉन्ड्रल रिब है वो डॉर्सल अटैचमेंट तो इनका वर्टेब्रा से है, लेकिन वेंट्रल अटैचमेंट इनका 7th रिब से होता है, इस तरह से। डॉर्सली तो ये किससे अटैच होते हैं? वर्टेब्रा से, लेकिन ये जो 8, 9, 10th पेयर है, ये जो है वेंट्रली किससे अटैच है? 7th रिब से। इसको हमने क्या बोला? वर्टेब्रो कॉन्ड्रल और फॉल्स रिब। बात करें वर्टेब्रल रिब की, वर्टेब्रल रिब जो होती है, डॉर्सल इनका अटैचमेंट वर्टेब्रल कॉलम से होगा, डॉर्सल अटैचमेंट वर्टेब्रल कॉलम से होगा, लेकिन वेंट्रली ये किसी से भी अटैच नहीं होती। डॉर्सली तो वर्टेब्रल कॉलम से अटैच है, लेकिन वेंट्रली जो है वो किसी से भी अटैच नहीं है, इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। 11 and 12 पेयर। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स हैं रिब्स के। अच्छा, रिब्स जो होती हैं, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात, बाइसेफेलिक होती है। ह्यूमन रिब्स जो है वो कैसी हैं? बाइसेफेलिक। बाइसेफेलिक का मतलब क्या है कि इसके डॉर्सल एंड पर, मतलब पीछे की तरफ, वर्टेब्रा से अटैच होने के लिए 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस हैं। सामने तो एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, जिससे ये किससे जुड़ रही है? जिससे ये जुड़ रही है स्टर्नम से। इस तरह से स्टर्नम हो गया, स्टर्नम से, और पीछे की तरफ जब ये जा रही है तो पीछे की तरफ हर एक रिब के पास 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, जिससे कि ये वर्टेब्रा से अटैच हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बाइसेफेलिक रिब्स। ठीक है, रिब्स के बाद चलिए अब हम बात कर रहे हैं स्टर्नम की। स्टर्नम, जिसको हम चेस्ट बोन भी कहते हैं, ये जो है ये क्या है? चेस्ट बोन है। ठीक है, स्टर्नम फ्लैट बोन होती है। स्टर्नम जो है, इसमें जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस प्रोवाइड करती है। आर्टिकुलेटिंग सरफेस किसके लिए? आर्टिकुलेटिंग सरफेस रिब्स के लिए, ट्रू रिब्स के लिए। इसी तरह से स्टर्नम जो है, इससे क्लेविकल भी अटैच होता है। कुछ इस तरह से ये एक फ्लैट बोन होती है। ठीक है, ये फ्लैट बोन होती है जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है यहाँ पर क्लेविकल को। ऊपर की तरफ इससे जो अटैच होगा वो क्लेविकल, ये कॉलर बोन जो है, जिसको हम कॉलर बोन कहते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ है। ठीक है, और यहाँ पर ट्रू रिब्स के लिए अटैचमेंट है। और नीचे एक प्रोसेस होती है, जिफाइड प्रोसेस कहते हैं इसको, जिफाइड प्रोसेस। ये है इसका मेनुब्रियम और ये है बॉडी पार्ट। ठीक है, तो ये है स्टर्नम के बारे में। तो यहाँ पर हमने ये टोटल 80 बोन्स के बारे में पढ़ा। ये जो 80 बोन्स है वो फॉर्म कर रही है एक्सियल स्केलेटन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन की। भाई ये तो एक्सियल स्केलेटन हो गया, ठीक है, जो बॉडी का एक्सेस फॉर्म कर रहा है। अब हम इसके बाद बात करते हैं किसकी? एपेंडिकुलर स्केलेटन की। एपेंडिकुलर स्केलेटन,
सो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने कहा पहले गर्डल्स पे आ जाते हैं। चलिए गर्डल्स की अगर बात करें, सो गर्डल्स में टोटल 6 बोन्स हमने लिखी थी। इसमें जो पेक्टोरल गर्डल है 4 एंड पेल्विक गर्डल 2। पेक्टोरल गर्डल में स्केपुला 2 एंड क्लेविकल 2। ठीक है, तो चलिए पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, पेक्टोरल गर्डल। सो पेक्टोरल गर्डल में हमने कहा कि एक तो होगा स्केपुला, ये जो यहाँ पर ट्रायंगुलर बोन होती है पीछे की तरफ, शोल्डर के नीचे और पीछे की तरफ फ्लैट बोन होती है। इस फ्लैट और ट्रायंगुलर बोन को हम क्या बोलते हैं, स्केपुला। ये कुछ इस तरह से बोन है, फ्लैट एंड ट्रायंगुलर बोन, जिसको हम कह रहे हैं स्केपुला। स्केपुला में यहाँ पर एक्रोमियन प्रोसेस होती है, ग्लिनोइड कैविटी होती है, कोराकॉइड प्रोसेस होती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है, इसकी एक्रोमियन प्रोसेस यहाँ शोल्डर के ऊपर आप फील कर सकते हो। यहाँ पर दोनों तरफ शोल्डर के ऊपर कुछ एलिवेशन, एक एलिवेटेड पार्ट दिखाई देता है, एलिवेशन फील होता है। इस एलिवेशन, ये जो एलिवेशन है, यही एलिवेशन क्या है, स्केपुला की एक्रोमियन प्रोसेस है। और ये जो ग्लिनोइड कैविटी है, ये एक कैविटी है इस तरह से, यहाँ पे ये वाली जो बोन है, ये बोन कौन सी है, ह्यूमरस। इस ह्यूमरस का हेड अंदर जाके फिट हुआ है, इस कैविटी के अंदर ह्यूमरस का हेड फिट होता है और ये शोल्डर जॉइंट बनाता है। जो ये हमारा जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट, ये किसने बनाया है, ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्केपुला एंड ह्यूमरस। ठीक है, दोनों तरफ से यहाँ पर हेड फिट होता है। इसके बाद हमने कहा यहाँ पर दो तो हो गए स्केपुला, दो क्या हो गए, क्लेविकल। सो क्लेविकल कुछ इस तरह से होगी, यहाँ पर ये है क्लेविकल। ठीक है, क्लेविकल या इसको क्या बोलते हैं हम, कॉलर बोन भी कहते हैं। ठीक है, क्लेविकल और कॉलर बोन, ये सिग्मोइड होती है, स्लाइटली कर्व होती है। ये इसका एक सरफेस तो अटैच होगा, यहाँ पर एक सरफेस तो किससे अटैच होगा, स्टर्नम से, यहाँ पर अटैच होता है। ठीक है, और इसकी दूसरी सरफेस अटैच होती है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला से। यहाँ पर एक सरफेस यहाँ पर जो है, एक एंड इसका कहाँ से अटैच है, स्टर्नम से, ये चेस्ट बोन से। और आप यहाँ से देखिए इस तरफ चलते हैं तो दूसरा एंड जो होता है वो यहाँ पर अटैच होता है, इसका एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला। ठीक है, तो ये तो हो गई पेक्टोरल गर्डल के बारे में बात। आते हैं पेल्विक गर्डल पे। पेल्विक गर्डल की जब बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपन समझ सकते हैं इसको। ये तो हो गए वर्टिब्रा, ये सेक्रम हो गई और ये कॉक्सिक्स हो गए। इसके यहाँ पर आप देखिए दोनों तरफ इलियम, प्यूबिस एंड ईस्चियम, इन तीनों के फ्यूजन से बनती है एक पेल्विक गर्डल। इलियम, ईस्चियम और प्यूबिस, यहाँ पर भी इलियम, ईस्चियम और प्यूबिस, इनके फ्यूजन से क्या बन रही है, पेल्विक गर्डल बन रही है। और बीच में एक ये फोरामेन आप देख रहे हैं, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है। और यहाँ पर भी डिप्रेशन है जिसको हम कहते हैं एसिटाबुलम। यहाँ पर जो ये डिप्रेशन है, ये पेल्विक गर्डल जो है, इसमें भी एक डिप्रेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम। और यहाँ से फीमर का हेड अटैच होगा, ये वाली बोन है,
नीचे की तरफ अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर लेग में जो ये नीचे की तरफ बोन होती है, ये बोन कौन सी है? फीमर। और इस फीमर का हेड अटैच होता है इसके अंदर दोनों तरफ से, ठीक है। इस फीमर का हेड अटैच होगा एसिटाबुलम से, जो कि हिप जॉइंट फॉर्म करेगा। ठीक, तो चलिए ये तो बात थी गडल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं लिम्स के बारे में, जिसमें अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की। प्यारे बच्चों, रोज़ हमें कमेंट में बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक का लेक्चर बना दीजिए, इस टॉपिक को समझा दीजिए। तो हम आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। ये सब हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने जिन लेक्चर्स की रिक्वेस्ट की हुई है, जिन लेक्चर्स की डिमांड की हुई है, वो ऑलरेडी हमने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप उस चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं लिम्स के बारे में। इसमें पहले अपन बात करते हैं अपर लिम्ब की। अपर लिम्ब, ठीक है। अपर लिम्ब जिसमें से हर एक लिम्ब में 30 बोन्स होती हैं। देखिए, यहाँ पर ये है ह्यूमरस, जिसका हेड आप देख रहे होंगे, और यही हेड जो है, ये ह्यूमरस की हम बात कर रहे हैं, यही इसकी का हेड जो है वो स्केपुला की ग्लिनोइड कैविटी में फिट होता है और शोल्डर जॉइंट बनाता है। यहाँ पर लेटरल साइड पर होगी रेडियस और मीडियल साइड पर होगी अल्ना। लेटरल साइड मतलब कौन सी साइड की हम बात करते हैं? जिस साइड पे थंब है। ध्यान रखना, या तो जिस साइड पर थंब होता है जो कि बाहर की तरफ है, इस तरह से एनाटॉमिकल पोजीशन में हम खड़े होते हैं, और जो आउटर साइड है मतलब थंब की तरफ वाली, ये लेटरल साइड है। तो लेटरल साइड पे रेडियस है और अंदर की तरफ क्या है? अल्ना। सो यहाँ पर लेटरल जो है रेडियस और मीडियन है अल्ना। इसके बाद यहाँ पर कार्पल्स होंगी, ये कार्पल्स होती है। कार्पल्स कितनी है टोटल? कार्पल्स टोटल 8 होती है। कार्पल्स 8 है, ठीक है। कार्पल्स के बाद आती है मेटाकार्पल्स। कार्पल्स के बाद है मेटाकार्पल्स, और ये मेटाकार्पल्स होती हैं 5। मेटाकार्पल्स 5 है, और मेटाकार्पल से अटैच होती है फैलेंजेस, ठीक है। यहाँ पर थंब में, ये थंब की तरफ 2 फैलेंजेस है, बाकी सभी में 3 फैलेंजेस आपको मिलेंगी। ये क्या हो गई सारी? फैलेंजेस। फैलेंजेस जो कि कितनी होती हैं? 14। थंब में 2 होती है। ये जो थंब है यहाँ पर फैलेंजेस 2 होंगी, बाकी 3 मतलब इसका अगर फैलेंजियल फॉर्मूला देखें सो 2 3 3 3 3। थंब से स्टार्ट करते हैं, थंब में 2 बाकी सब में 3, टोटल कितनी है? 14 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ह्यूमरस, लेटरल साइड पे थंब की साइड पे रेडियस, अल्ना, यहाँ रिस्ट जो बना रही है रिस्ट बोन को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर कार्पल्स 8 है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये बोन्स कौन सी है? मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स के बाद ये जो फिंगर में आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारी क्या है? थंब और फिंगर्स में ये क्या है? ये है फैलेंजेस। तो टोटल कितनी बोन्स हो गई यहाँ पर? टोटल 30 बोन्स हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हो गया, बात हमने करी अपर लिम्ब के बारे में, ठीक है।
अब हम बात करें लोअर लिम्ब की। लोअर लिम्ब की, सो लोअर लिम्ब में जो लार्जेस्ट बोन होती है वो तो है फीमर, जिसको हम थाई बोन भी कहते हैं, जिसका हेड एसिटाबुलम में, पेल्विक गर्डल के एसिटाबुलम से जाकर जुड़ेगा और एसिटाबुलम में फिट होकर क्या बनाएगा, हिप जॉइंट फॉर्म करता है। फीमर से यहाँ पर आप देख सकते हैं टीबिया, जो टीबिया फीमर से अटैच होती है और ये फॉर्म करती है नी जॉइंट। और लेटरल साइड में, अगेन लेटरल साइड मतलब बाहर की तरफ, आउटर साइड, ठीक है। मीडियल साइड में, मीडियल मतलब लेग में अंदर की तरफ तो क्या है, टीबिया है, और लेटरल साइड में क्या है, फिबुला है, ठीक है, जिसका डायरेक्ट कोई भी आर्टिकुलेशन नहीं है फीमर के साथ। और यहाँ पर ये जो है टीबिया फिबुला जो है, इसके नीचे की तरफ यहाँ पर एंकल होगा, एंकल जॉइंट बनेगा, और एंकल जॉइंट जो बनता है यहाँ पर, तो यहाँ पर होगी टार्सल्स, ठीक है। टोटल यहाँ पर टार्सल्स होती हैं। इस तरह से टार्सल्स होती हैं। यहाँ पर टार्सल्स जो होती हैं वो टोटल 7 टार्सल्स होती हैं। इसमें कैलकेनियम जो कि लार्जेस्ट होती है और हील बनाती है, जो टेलस, और अगर वैसे देखा जाए तो टेलस आर्टिकुलेट करती है टीबिया और फिबुला के साथ। क्यूबॉइड, नेविक्यूलर, और ये जो तीन है 1 2 3, ये है क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म 1 2 एंड 3, तो 3 क्यूनिफॉर्म हो गई। टोटल कितनी हो गई यहाँ पर, टोटल ये टार्सल्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, सो टार्सल्स जो हैं वो है 7 टार्सल्स। 7 टार्सल्स के बाद मेटाटार्सल, यहाँ पर इसके बाद होंगे मेटाटार्सल, अगेन 5 मेटाटार्सल, मेटाटार्सल 5, और मेटाटार्सल के बाद फेरेंजेस होंगी। फेरेंजेस होंगी, थंब में 2 है, बाकी सब में 3 है, टोटल 14 फेरेंजेस हैं। और यहाँ पर ये जो नी जॉइंट है, इसके ऊपर एक नी कैप होगा। इस नी कैप को हम क्या बोलते हैं, ये जो नी कैप है ये कहलाता है पेटेला। ये जो नी कैप है वो है पेटेला फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितनी बोन्स हो गई, ये भी टोटल 80 बोन्स हो गई, सॉरी टोटल 30 बोन्स हो गई। मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पर कि अपर लिम्ब में 30 30 60, लोअर लिम्ब में 30 30 60, सो यहाँ पर टोटल जो है वो 120 बोन्स जो है वो तो लिम्स की है, और गर्डल्स हमने जो पढ़े पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल के बारे में, ठीक। तो इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर ये हमने पूरी जो है स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा हमने, जिसमें कि हमने अपना एक्सियल स्केलेटन पढ़ा। एक्सियल स्केलेटन के बाद हमने जो है वो एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ ज्वाइंट्स के बारे में। जो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के ज्वाइंट्स हैं, अब हम उन ज्वाइंट्स की बात करते हैं।
चलिए, तो आगे हम बात करते हैं जॉइंट्स के बारे में। सो जॉइंट्स की जब हम बात करें तो फर्स्ट टाइप के जॉइंट्स जो है वो फाइब्रस जॉइंट है, फाइब्रस, और जिसको हम कहते हैं सिन आर्थ्रोस। फाइब्रस जॉइंट और सिन आर्थ्रोस जॉइंट, ये बॉडी के ऐसे जॉइंट्स हैं जिनमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता, मतलब हम कह सकते हैं इमूवेबल जॉइंट है। ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं फाइब्रस और सिन आर्थ्रोस। इसका बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है स्यूचर। स्यूचर्स क्या है? ज्वाइंट बिटवीन स्कल बोन। ये जो स्कल बोन्स हैं, इन स्कल बोन्स के बीच के जो ज्वाइंट हैं वो उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता। फाइब्रस ज्वाइंट का एग्जांपल है गम्फोसिस। गम्फोसिस क्या है? ज्वाइंट बिटवीन रूट ऑफ टीथ एंड जॉ बोन। टीथ की जो रूट हो गई वो जॉ बोन के अंदर एम्बेडेड है, ठीक है। तो ये जॉ बोन और टीथ की रूट, इनके बीच का जो ज्वाइंट है वो कौन सा है? वो भी फाइब्रस ज्वाइंट है, इमूवेबल ज्वाइंट है, ठीक है, मूव नहीं करते। सेकेंड हम बात करें यहाँ पर कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस या जिसको हम कहते हैं एम्फीआर्थ्रोस। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट और एम्फीआर्थ्रोस। तो ये जो कार्टिलेजिनस या एम्फीआर्थ्रोस होते हैं ये स्लाइटली मूवेबल है। मूवेबल तो है लेकिन इनमें कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, बहुत कम मूवमेंट होता है, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट है। इसका एग्जांपल है इंटरवर्टेब्रल डिस्क। इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो वर्टेब्रा के बीच में, यहाँ पर हमारी वर्टेब्रल कॉलम हो गई, ये जो वर्टेब्रल कॉलम है इसमें जो डिफरेंट वर्टेब्रा हैं वो जुड़े हुए हैं किससे? वो इंटरवर्टेब्रल डिस्क से। तो जब हम बेंड होते हैं, जब हम आगे की तरफ झुकते हैं, बेंड होते हैं, तो होता क्या है? हर एक वर्टेब्रा में बहुत स्लाइट मूवमेंट होता है और सारे वर्टेब्रा का जो स्लाइट मूवमेंट एड ऑन होके उसका रिजल्ट ये होता है कि हम पूरा बेंड हो पाते हैं। जबकि हर दो वर्टेब्रा के बीच का जो ज्वाइंट है वो उनमें कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होता, बहुत थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो रहा है हर एक वर्टेब्रा के बीच में, और हम उसी मूवमेंट के कारण हमको रिजल्टेंट क्या मिल रहा है कि हम पूरा बेंड हो पा रहे हैं। सो वो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट का एग्जांपल है, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट जो है। और थर्ड जो है हम बात करते हैं साइनोवियल ज्वाइंट की। तो साइनोवियल ज्वाइंट या जिनको हम कहते हैं डायआर्थ्रोस, ये जो है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट होते हैं। एक्चुअली साइनोवियल ज्वाइंट में क्या होगा कि जैसे लाइक हम बात करें, ये डिफरेंट टाइप की बोन्स है, ठीक है। बोन्स के चारों तरफ जहां पर बोन्स आर्टिकुलेट कर रही हैं उसके चारों तरफ साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी। साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन में फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड, और ये जो साइनोवियल फ्लूइड होता है ये ल्यूब्रिकेटिंग होता है और ल्यूब्रिकेशन के कारण जो है इनमें फ्री मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। तो इस कारण से हम कहते हैं कि साइनोवियल ज्वाइंट एक ऐसे ज्वाइंट हैं जिनमें की सबसे ज्यादा मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो साइनोवियल ज्वाइंट, सॉरी यहाँ पर साइनोवियल ज्वाइंट जो है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है, इनमें बहुत ज्यादा मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। और बहुत ज्यादा मूवमेंट हमको क्यों देखने को मिलेगा? बिकॉज ऑफ दिस साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है, जो कि लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है। अब साइनोवियल ज्वाइंट जो है वो कई तरह के ज्वाइंट्स होते हैं, इनके बारे में हम बात करें। साइनोवियल ज्वाइंट के टाइप्स की बात करें तो बॉल एंड सॉकेट है यहाँ पर, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट क्यों नाम रखा गया? बॉल एंड सॉकेट नाम रखने का मतलब ही ये था कि इसमें एक बोन है, उसका हेड है जो कि किस तरह से है? बॉल की तरह, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा ह्यूमरस का, और लोअर लिम्ब में हमने पढ़ा फीमर का, उसका हेड जो है वो बॉल की तरह है। और जो कैविटी है, जैसे स्केपुला की कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी, पेल्विक गर्डल में एसिटाबुलम पड़ी उसकी कैविटी, जो पेल्विक गर्डल में जो कैविटी है एसिटाबुलम, वो कैसी है? सॉकेट की तरह। तो एक का हेड दूसरे का सॉकेट वो फिट हो जाता है इस तरह से, इस तरह से इसके सॉकेट में फिट हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कौन सा ज्वाइंट है? बॉल एंड सॉकेट। और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में जो है जनरली मूवमेंट जो है वो ऑल डायरेक्शन में देखने को मिलता है हमको, और इसका एग्जांपल है शोल्डर ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट।
ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, शोल्डर जॉइंट सारी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं हम। हिप जॉइंट आप इस तरह से मूव करो तो सभी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। सो ये जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जाम्पल है। बॉल एंड सॉकेट के बाद हम बात करते हैं हिंज जॉइंट की। बॉल एंड सॉकेट के बाद हिंज जॉइंट के बारे में बात करते हैं। हिंज जॉइंट क्या है? जिसमें मूवमेंट सिंगल डायरेक्शन में होता है। लाइक ये वाला जॉइंट देखिए, ये जो है एल्बो जॉइंट, इसी तरह से नी जॉइंट, इसी तरह से एंकल जॉइंट। इनमें क्या होता है, मूवमेंट जो होता है वो सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट। और हिंज जॉइंट का बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें सो एल्बो, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, ये जो है हिंज जॉइंट के एग्जांपल है। हिंज जॉइंट के बाद हम आते हैं पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट जो है, इसमें एक बोन तो फिक्स होती है, दूसरी बोन इसके अराउंड रोटेट करती है। एक बोन जो है एक्सिस बनाएगी जो कि फिक्स होगी, और दूसरी बोन। और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे और भी ज़रूरतमंद बच्चों तक ये लेक्चर्स पहुंच सकें। और अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपके प्यार और विश्वास के कारण हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके। इसके अराउंड रोटेट करेगी, ऐसे जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे जॉइंट को हम कहते हैं पाइवोट जॉइंट। और पाइवोट जॉइंट का एग्जांपल है एटलांटो एक्सियल जॉइंट। एटलांटो एक्सियल, अच्छा एटलस क्या होता है, हमने जैसे पढ़ा कि नेक के पीछे जो वर्टेब्रा होते हैं, यहाँ पर इनको हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल वर्टेब्रा। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रा कहलाता है एटलस, और सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्रा कहलाता है एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सिस तो फिक्स होता है, एटलस उसके अराउंड मूव करता है। जब हम नेक को राइट या लेफ्ट ले जाते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक्सिस तो फिक्स है, एटलस इसके अराउंड मूव कर रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एटलांटो एक्सियल जॉइंट। इसको नो जॉइंट भी कहते हैं। नो जॉइंट क्यों? क्योंकि ये नेक को राइट और लेफ्ट ले जाने में हेल्प करता है, इसलिए ये नो जॉइंट भी कहलाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर रेडियस और अल्ना का जो प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, इस एंड में जब हम इस तरह से मूव करते हैं ना, तो इसमें भी क्या होता है, रेडियस अल्ना जो है ये इस तरह से इसके अराउंड यहाँ पे स्लाइड जो है, एक बोन दूसरे के ऊपर, एक बोन फिक्स होती है, दूसरी इसके अराउंड रोटेट होती है। सो हम ये भी एग्जांपल में लिख सकते हैं, रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सैडल जॉइंट की। सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट का मतलब है कि इसमें भी मूवमेंट तो सारी डायरेक्शन में होगा बट लिमिटेड होता है। जैसे बॉल एंड सॉकेट के जैसा ही है, पर बॉल एंड सॉकेट में तो बहुत ज्यादा फ्री मूवमेंट होता है, इसमें मूवमेंट ऑल डायरेक्शन में होगा बट लिमिटेड होगा। लाइक यहाँ पर आप देखिए, ये थंब की, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर थंब की मेटाकार्पल, यहाँ से मूव करो आप इसको, यहाँ से हम मूव करें, इस पार्ट से अगर हम घुमाएं तो देखिए थंब चारों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ऑल डायरेक्शन में मूव हो रहा है। लेकिन ये वाला जॉइंट जो है वो उतना ज्यादा फ्री नहीं है, इसमें थोड़ा सा जो है प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जितना फ्री शोल्डर और हिप जॉइंट होते हैं। सो इसको हम कहते हैं सैडल जॉइंट। और सैडल जॉइंट का बेस्ट एग्जांपल है मेटाकार्पल ऑफ थंब एंड कार्पल। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट की। ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट का मतलब क्या है, जब बोन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करे, बोन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही है अगर, तो हम उसको जॉइंट को क्या बोल रहे हैं, उस जॉइंट को हम कह रहे हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। और ये जो रिस्ट बोन्स हैं, जब हम ऐसे मूव करते हैं रिस्ट को, तो यहाँ पर जो कार्पल्स हैं, रिस्ट बोन कौन सी है, कार्पल जो 8 होती है नंबर्स में, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही होती हैं, तो इस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट, जो कि बिटवीन कार्पल्स हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थे सारे मेजर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स।
अब हम इसके बारे में बात करते हैं बोन से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में। डिसऑर्डर्स में पहले हम बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस का मतलब इटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, आर्थरो का मतलब ज्वाइंट, सो आर्थराइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो खुद की इम्यूनिटी से होती है। बॉडी में कई सारी ऐसी डिसऑर्डर्स होती हैं जो खुद बॉडी के इम्यून सिस्टम के कारण ही हो जाती हैं, कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी की कुछ स्पेसिफिक सेल्स को या स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, उसको फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन समझने लगता है, एंटीजन की तरह ट्रीट करने लगता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और ऐसी ही एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें कि इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है, ये है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। फिर इसके बाद सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टी का मतलब बोन, पोरोसिस का मतलब पोर्स हो जाना, छेद हो जाना। एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम आयन की डेफिशिएंसी के कारण बोन्स जो होती हैं वो वीक हो जाती है, ब्रिटल हो जाती हैं। बोन से कैल्शियम हट जाता है, जब बोन से कैल्शियम हट जाएगा तो जहां पर बोन्स में कैल्शियम का डिपोजिशन था वहां पे स्मॉल पोर्स हो जाते हैं, तो बोन्स जो है वो बोन्स बिकम्स ब्रिटल एंड वीक। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। जैसे सूखी लकड़ी होती है ना, उसी तरह से ब्रिटल और वीक हो जाती है। और ओल्ड एज में फीमेल में इसका एक बहुत कॉमन कॉज है डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन, की उनमें एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी के कारण जो है वो ओल्ड एज में जनरली होती है। सो ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर भी है ऑस्टियोपोरोसिस जो है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं गाउट। गाउट अगेन इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट बिकॉज ऑफ एक्सेस यूरिक एसिड। यूरिक एसिड अगर एक्सेस में हो जाए तो ज्वाइंट के बीच में जो है यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगता है, जिससे ज्वाइंट का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, गाउट, और इसी को कहा जाता है गाउटी आर्थराइटिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने बोन से रिलेटेड कुछ मेजर डिसऑर्डर्स के बारे में बात की। तो ये था कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम के बारे में। अब हम आगे इसमें से कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, जो क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं स्केलेटल सिस्टम से।
अभी आइए तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कुछ क्वेश्चन अगेन जिनमें ऑप्शंस की जरूरत नहीं थी वो हमने डायरेक्ट ही लिखे हैं। द ह्यूमन स्कल हैज 22 बोन्स विथ जस्ट क्रेनियल एंड जस्ट फेशियल बोन्स। सो हमें पता है क्रेनियल बोन्स कितनी होगी यहाँ पर, अगर हम बात कर रहे हैं 22 बोन्स की, सो क्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं और फेशियल बोन्स कितनी होती हैं, फेशियल बोन जो है वो 14 होती है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेनियल बोन। यहाँ पर पूछा हुआ है कौन सी बोन इनमें से क्रेनियल बोन नहीं है। सो क्रेनियम में जाइगोमेटिक, यहाँ पर जो है जाइगोमेटिक क्रेनियम नहीं है, फेशियल बोन है, स्पिनॉइड, इथमॉइड, पैराइटल, ये सारी क्रेनियल बोन्स है। सो आंसर क्या हो जाएगा, जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक फेशियल बोन जरूर है जो यहाँ पर आई ऑर्बिट बना रही है दोनों तरफ, लेकिन ये क्रेनियम में ब्रेन बॉक्स में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, द ह्यूमन रिब्स आर टर्म्ड एज बाइसेफेलिक बिकॉज। ह्यूमन रिब्स को हम बाइसेफेलिक क्यों बोलते हैं, बाइसेफेलिक इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसकी डॉर्सल सरफेस पे जहां पर ये वर्टेब्रल कॉलम से वर्टेब्रा से अटैच होती है उसमें 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है। सो इसका आंसर क्या होगा, 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस डॉर्सली, जहां पर ये किससे अटैच हो रही है, जिसके थ्रू ये वर्टेब्रा से अटैच हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाइसेफेलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द क्लेविकल आर्टिकुलेट्स विथ। क्लेविकल किससे आर्टिकुलेट कर रहा है, तो हमें पता है ये जो क्लेविकल या कॉलर बोन की बात कर रहे हैं इसके 2 आर्टिकुलेशन होते हैं। एक आर्टिकुलेशन तो स्टर्नम के अपर पार्ट से, स्टर्नम का अपर पार्ट मतलब मेनोब्रियम, और दूसरा आर्टिकुलेशन इसका कहाँ होता है, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा वो सही होगा। सो यहाँ पर आंसर क्या होगा, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला। ठीक है, द अपर एंड्स ऑफ फोरआर्म बोन आर्टिकुलेट विथ स्केपुला बाय। यहाँ पर पूछा है कि फोरआर्म की जो बोन है उसका स्केपुला से जो आर्टिकुलेशन है, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ह्यूमरस की, और ये ग्लिनॉइड कैविटी से आर्टिकुलेट करेगी स्केपुला की, और ये कौन से जॉइंट के थ्रू आर्टिकुलेट करेगी, इसके जॉइंट का नाम क्या होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि सभी डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है, शोल्डर जॉइंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिंज जॉइंट। इन्होंने हिंज जॉइंट के एग्जांपल पूछे हैं। सो इंटरवर्टेब्रल डिस्क, 2 वर्टेब्रा के बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट है, कार्पल्स के बीच में हमें पता है यहाँ पर ग्लाइडिंग जॉइंट है, एल्बो जॉइंट जो है, एल्बो जॉइंट हिंज जॉइंट है, और हिप जॉइंट जो है वो जो पेल्विक गर्डल जो है जहाँ पे फीमर जो है और एसिटाबुलम से आर्टिकुलेट कर रही है वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो आंसर क्या चले जाएगा, आंसर जाएगा इसका एल्बो जॉइंट। फिर पूछा हुआ है 7th में, आर्थराइटिस इज। तो इसका आंसर है आर्थराइटिस, इट इज मतलब इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, आर्थरो मींस जॉइंट, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस। तो बच्चों ये था स्केलेटल सिस्टम के बारे में। थैंक यू। और बच्चों अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको भी मिल सके, या जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसका पूरा लेक्चर आपको भी मिल सके, तो आज ही कॉल कीजिए 18002121 799 पर। एक बार पुनः आपके प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।